नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर 2023 के लिए हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट वाइज हैं। इतिहास के हम लोग 150 प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज उनके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ साथ मैंने पॉलिटी के भी आप लोग को प्रश्न करवा दिए हैं। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, डेली ये क्लास रात को 9 बजे आती है। आर के फोकस आर को फोकस करते हुए मैंने 1000 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा 500 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज अब करवा रही हूँ। इससे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्विक रिवीजन के लिए आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर विजिट करेंगे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो UPPSC के सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 फरवरी, 15 फरवरी, 5 मार्च या फिर 19 अप्रैल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 जनवरी को। अगला प्रश्न है, स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट या फिर दादा भाई नौरोजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। 153वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों पर मुकदमा कब हुआ था? 1945, 1942, 1940 या फिर 1943? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1945 में। अगला प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों की वकालत किसने की थी? ऑप्शन ए है भूला भाई देसाई, बी है तेज बहादुर सप्रू, सी है कैलाश नाथ काटजू या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर कैप्टन मोहन सिंह ने कब की थी? तो इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी। समय पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1936 और ऑप्शन डी 1940? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1942 में। 156 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान को कब संभाला था? 1943, 1940, 1942 या फिर 1945? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1943 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है झांसी की रानी, ऑप्शन सी है कस्तूरबा गांधी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झांसी की रानी। अगला प्रश्न है, भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1940, 1942, 1945 या फिर 1946? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1946 में। 159 क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के सदस्यों और उनके विभागों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल का गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, आसफ अली रेलवे मंत्रालय और लियाकत अली का स्वास्थ्य विभाग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लियाकत अली गलत दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग दिया गया था गजनफर अली खान को। अगले प्रश्न में पूछा गया, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष विस्काउंट वेवल थे, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत को दो भागों में बांटने वाली माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 1946, 1947, 1945 या फिर 1942? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1947 में। 162 क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1948 को और ऑप्शन डी है 15 सितंबर 1947 को? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को। 163 क्वेश्चन है, वेवल योजना कब प्रस्तुत की गई? 1945, 1947, 1946 या फिर 1942? और इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1945 में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950,
25 जुलाई 1948 और ऑप्शन डी है 15 सितंबर 1947। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। 165 क्वेश्चन है, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को कब आज़ाद कराया? 1965, 1961, 1962 या 1970? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1961 में। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सी राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन डी है बलदेव सिंह? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। 167 क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960 में, 1962 में, 1963 में या 1965 में? और इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1960 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, भारत की 1947 में साक्षरता दर कितनी थी? 18%, 20%, 15% या फिर 22%? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 18% थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1951-52 में, ऑप्शन बी है 1950 से 1951 में, ऑप्शन सी 1948-49 में या फिर ऑप्शन डी 1956-57 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1951-52 में। अगले प्रश्न में पूछा गया, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 1950, 1956, 1952 या फिर 1948? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने हिस्सा लिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, CR दास ने या जवाहरलाल नेहरू ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। 173 क्वेश्चन है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तेज बहादुर सप्रू, BG हर्निमन, एलन कैम्पबेल जॉनसन या फिर चिंतामणि ने? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। 174 क्वेश्चन है, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 175 क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग इन्होंने कहाँ पर एक ही समय पर अपने अधिवेशन आयोजित किए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 का, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या सूरत अधिवेशन 1907? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? चोल वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या फिर पल्लव वंश? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सैयद वंश। 177 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं की गई थी? फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और अहमदपुर? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अहमदपुर की नहीं की गई थी, बाकी फतेहाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापना इनकी की गई थी। अगले प्रश्न में पूछा गया, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन थे? वामदेव, विश्वामित्र, अत्रि और भारद्वाज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विश्वामित्र। 179 क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख साबाजगढ़ी और मानसेरा ये किस लिपि में लिखे गए थे? यूनानी, खरोष्टी, अरामाइक या फिर संस्कृत? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी खरोष्टी में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पाल वंश ने, चोल वंश ने, लिच्छवियों ने या फिर नंद वंश ने? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लिच्छवियों ने। 181 क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया गया था? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस या फिर मीथेन? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1831 to 32 AD, ऑप्शन बी 1855 to 56 AD,
ऑप्शन सी 1819 टू 31 AD और ऑप्शन डी 1844 टू 46 AD। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1831 से 32 के बीच कोल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में सदस्य और धारित विभाग के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जगजीवन राम, श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह, रक्षा विभाग। ऑप्शन सी है डॉक्टर जॉन मैथाई, इनको दिया गया था वाणिज्य विभाग। और ऑप्शन डी है रफ़ी अहमद किदवई और इनको दिया गया संचार विभाग। बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जॉन मैथाई को वित्त विभाग दिया गया था। 184 क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 1/4 सूक्ति किस देवता से संबंधित है? इंद्र, अग्नि, वायु या फिर सोमदेव। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंद्रदेव। 185 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है। उपवेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या कुल 5 दी गई है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और इसके अलावा ऑप्शन डी में दिया गया पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा, वेदांग 6 हैं ना कि 5 हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें इंद्र के लिए 200 सूक्त और अग्नि के लिए 250 सूक्त हैं। ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट है, अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ के रूप में माने गए हैं। बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरे स्टेटमेंट में देखेंगे 200 सूक्त अग्नि के लिए थे और 250 सूक्त इंद्र के लिए थे, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसमें ईश्वर और आत्मा को मान्यता नहीं दी गई। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें मध्यम मार्ग को मान्यता मिली। बताना उपरोक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अब इस प्रश्न में बौद्ध धर्म में थेरी का अर्थ पूछा गया है। इसका अर्थ ऑप्शन ए में दिया गया, संघ में शामिल होने वाली महिला। ऑप्शन बी, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ऑप्शन सी है धम्म प्रचारक या ऑप्शन डी है बोधिसत्व का दूसरा नाम। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो उन्हें थेरी कहा गया है। अगला प्रश्न है, नल हीरा दिव्य प्रबंध ये किसकी रचनाओं का संकलन है? अलवार संतों की रचनाओं का। ऑप्शन बी है नैनार संतों की रचनाओं का, या फिर ऑप्शन सी सूफी संतों की रचनाओं का, या ऑप्शन डी है ब्राह्मण संतों की रचनाओं का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अलवार संतों की रचनाओं का ये संकलन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थल दिए गए हैं और खोजकर्ता। ये हड़प्पा स्थल है, जैसे कि लोथल की खोज SR राव ने की, बनावली की खोज RS बिष्ट ने की, चन्हुदुड़ो की खोज दी गई है जॉर्ज डेल्स ने की, और कालीबंगा की अमलानंद घोष ने की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चन्हुदुड़ो की खोज की थी NG मजूमदार ने, ना कि जॉर्ज डेल्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकाली थीं? हरिहर ने, फिरोज शाह तुगलक ने, देवराय प्रथम ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, देवराय प्रथम ने। अगला प्रश्न है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल है अमात्य, जनपद, कोष और रानी में से बताना है कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमात्य, जनपद और कोष ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल हैं। 193 क्वेश्चन है, तबकाते नासिरी की रचना मिन्हाज उस सिराज ने की थी, यह किस भाषा में है? फारसी, अरबी, संस्कृत और उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फारसी में। 194 क्वेश्चन है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद इसका निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? महमूद खिलजी, अहमद शाह, मुजफ्फर शाह या फिर जफर खां। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अहमद शाह ने। 195 क्वेश्चन है, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजेंद्र प्रथम,
राजराजा प्रथम या विजयालय? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने। 196 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु रामदास, ऑप्शन सी है गुरु अंगद या फिर ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुरु रामदास को। 197 क्वेश्चन पे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल नहीं है? दिनसा वाचा, मदन मोहन मालवीय, अश्विनी कुमार दत्त या फिर फिरोज शाह मेहता। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी उदारवादी नेताओं में शामिल है। 198 क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी उनके शासक से सही सुमेलित नहीं है? गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह, मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है औरंगजेब द्वारा, दीन पना शाहजहां और बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीन पना। दीन पना शाहजहां से नहीं, हुमायूं से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट होगा। 199 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसका दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। कौन सा या कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। तो ये कुछ प्रश्न आज हम लोगों ने हिस्ट्री के सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और मैं ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।